इंटरमीडिएट छात्रों का हिंदी पीरियड में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आज एक नए विषय के साथ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से जो पाठ्यक्रम में पद्यांश दिए गए हैं, उन में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या आपके सम्मुख आज इस वीडियो में हम करेंगे। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो आइए चंचल मन का आलस्य तक, जिसका लिखने का तरीका संकेत लिखने के पश्चात संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य का सौंदर्य लिखते हैं और दूसरे तरीके से इसी पद्यांश पर आधारित पाठ प्रश्न जो दिए होते हैं उन पाठ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो पद की व्याख्या समझने से पहले कुछ आए हुए कठिन शब्दों पर दृष्टिपात करते हैं। संस्कृति जलनिधि, भवसागर। संस्कृत जलनिधि का तात्पर्य क्या है? भवसागर। संस्कृत माने होता है संसार और जलनिधि माने होता है सागर। संसार रूपी सागर कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में भवसागर कह सकते हैं। निर्जन, जहाँ कोई व्यक्ति ना हो, शून्य, सुनसान, या कह सकते हैं सुनसान लिख लीजिए, जहाँ कोई व्यक्ति ना हो ऐसा सुनसान क्षेत्र। प्रभा माने कांति होता है। अभिषेक माने सुशोभित करना, वैसे स्नान कराना होता है, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य सुशोभित करना से होगा। विश्रांत, विश्रांत का मतलब है थकान। जगत, जानते हैं जगत माने संसार होता है। तो इन कठिन शब्दों का अर्थ लिखने जो है समझने के उपरांत आइए संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करते हैं। पद की व्याख्या पढ़ने से पहले इस पद्यांश के रचनाकार के विषय में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी आपको दे देता हूँ। छायावाद युग के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी, जिनका जन्म सन 1890 ईस्वी काशी में हुआ और 1937 ईस्वी 1937 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। बड़ा कष्टमय जीवन रहा। घर पर ही स्वाध्याय संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का स्वाध्याय किया। सुंगनी साहू के नाम से वे, इनके पिता प्रसिद्ध थे, देवी प्रसाद पिता का नाम था। अपने बाल्यकाल से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने कामायनी जैसा महाकाव्य, आंसू, झरना, लहर, अन्य काव्य कृतियाँ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटक, तो वहीं पर अनेक कहानियाँ, लगभग जो है अनेक कहानियाँ जो उनके कहानी संग्रह में संकलित हैं। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित श्रद्धा मनु शीर्षक से इस पद्यांश की व्याख्या देखते हैं। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में उस समय का वर्णन है जब जल प्लावन यानी बाढ़ आ जाती है। क्योंकि धार्मिक पुस्तकों, पुराणों के अध्येता थे कवि जयशंकर प्रसाद जी, हमारी संपूर्ण इस सृष्टि का विलय समापन हो जाता है और तत्पश्चात ऐसा वेदों में भी उल्लेख है, वर्णन मिलता है कि मन और शत्रुपा से हमारी इस सृष्टि का जो है सृजन हुआ है
और चल रही है, इसीलिए मन और शत्रुपा से मानो कहलाए। इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा से मानते हैं, इसलिए आदमी शब्द उन्हीं का है। तो उसी विषय का आधार मानकर इस कामायनी महाकाव्य की रचना की है, उससे कुछ अंश यहाँ है। तो जल प्लावन यानी बाढ़ आ जाती है, जल ही जल सर्वत्र दिखाई देता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं बचता। किसी प्रकार से कोई एक व्यक्ति जिसका नाम मनु है वह बच जाते हैं और वह उस जल के मध्य नौका पर आरूढ़ वह नाव बहते बहते एक वृक्ष के समीप लग जाती है और एकाएक जब सुबह के समय उनके नेत्र खुलते हैं तो देखते हैं सर्वत्र जल ही जल है, जलमग्न संपूर्ण धरातल दिखाई दे रहा है, कुछ बचा नहीं। बहुत दुखी होते हैं, वह किसी तरह से उतरकर चुपचाप उस थोड़ा सा उथला भाग जो है जमीन का वहाँ पर बैठते हैं, उदास हैं, दुखी हैं कि उसी समय श्रद्धा, ये एक स्त्री पात्र है, उसका आगमन होता है और उसके द्वारा मनु के परिचय पूछे जाने का वर्णन है। थोड़ा सा प्रसंग हमने बड़ा बताया है, अब एक लाइन में यदि हम पुनः इन 8 पंक्तियों का प्रसंग बताएं तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में दुखी मन के, उदास मन के परिचय पूछे जाने का वर्णन, श्रद्धा के द्वारा परिचय पूछे जाने का वर्णन कवि प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में किया है। श्रद्धा पूछती है, कौन तुम, आप कौन हैं? हे पुरुष, आप कौन हैं? संस्कृत जलनिधि तीर, संसार रूपी सागर के समीप यानी भव सागर के समीप बैठे हुए, जैसा लगता है तरंगों से फेंकी मणि एक। सागर की लहरें अपने गर्भ में अनेक प्रकार की मणियों को जो संजोए रहती हैं उन्हें लहर के माध्यम से फेंक देती हैं और फिर वह मणि उस तट पर पड़ी हुई अपनी चमक से, अपने आलोक से उस निर्जन प्रदेश को आलोकित करती है। उसी प्रकार से हे उदास एवं दुखी पुरुष, इस भवसागर रूपी, इस संसार रूपी सागर के समीप लहरों के द्वारा फेंकी हुई मणि के सदृश आप कौन हैं? कर रहे निर्जन का चुपचाप। इस निर्जन प्रदेश में, सुनसान क्षेत्र में मौन रूप से अपनी प्रभा, अपनी कांति से सुशोभित करने वाली, जिस प्रकार से मणि अपनी चमक से उस निर्जन प्रदेश को आलोकित करती है, उसी प्रकार से अपने शरीर की कांति से आप दुखी हैं, उदास हैं, लेकिन जो आभा मंडल में आभा दिखाई दे रहे मुखमंडल पर, जो आपके शरीर का सौंदर्य है, कांति है, चमक है, तेज है, उससे आलोकित कराने वाले इस निर्जन प्रदेश में आप कौन हैं? आपका क्या परिचय है? मधुर विश्रांत और एकांत, इस एकांत प्रदेश में थकान से युक्त, विश्रांत, थके हुए, जगत का सुलझा हुआ रस, लेकिन इतना शांत भाव से ऐसा लगता है जैसे आपने इस संसार के उलझे हुए रहस्य को सुलझा लिया है, समझ लिया है। ऐसे रहस्य को समझने वाले आप कौन हैं? एक करुणामय सुंदर मौन, यद्यपि आपके मुखमंडल पर एक करुणा युक्त मौन दिखाई दे रहा है, करुणा से युक्त हैं, आप दुखी हैं, उस मौन धारण किए हुए ऐसे क्षणों में चंचल मन का आलस, जो मन सदैव चंचल रहता है, ऐसा मन आज आपके चंचल मन पर आलस्य विद्यमान है, अर्थात स्थिर रूप से हे उदास, संसार से हताश, निराश, दुखी पुरुष, आपका क्या परिचय है? आप कौन हैं? इस प्रकार से इन 8 पंक्तियों में श्रद्धा के द्वारा मन का परिचय पूछे जाने का वर्णन हुआ है। जैसा कि आपके अभ्यास में देखिए 5 प्रश्न इस पद्यांश पर आधारित पूछे गए हैं। उन 5 प्रश्नों को इस व्याख्या के आधार पर करना है। पहला प्रश्न जैसा कि होता है, संदर्भ लिखिए या रचना और रचनाकार का नाम बताइए। तो आप रचना कामायनी बताएंगे, रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं।
दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जिस पंक्ति को रेखांकित कर दिया जाए या है किया गया है उसे आप व्याख्यायित करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कौन किसका परिचय पूछ रहा है, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। कौन, श्रद्धा, किससे यानी मनु से, उदास पुरुष से, किसका परिचय, उन्हीं का परिचय पूछा जा रहा है। मनु श्रद्धा को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं, मन की तुलना किससे की गई है, ये आपको व्याख्या में हमने समझाया है। इसे आप प्रश्नोत्तर के रूप में करके तैयार करेंगे। शेष पद की व्याख्या अगली वीडियो में। धन्यवाद।